मोदी जी को 2014 में क्यों लाए थे? इसलिए लाए थे कि ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे काम हो। लेकिन हुआ क्या, ये 11-12 साल में सिर्फ मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुस्लिम नहीं दिए। 2014 में दिए थे इसी को, चोरवा को। मोदी जी को। हाँ, हम सोचे थे कि कहानी अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा, ये छुपा रुस्तम निकला। अच्छा 2014 में चुन कर लाया था मोदी जी को। दिए थे। बीजेपी को डर इसलिए नहीं कि चुनाव हार जाएंगे, मैं ये बता रहा हूँ। बीजेपी का डर ये है कि चुनाव हारने के बाद जो बम्बू होगा ना बीजेपी के सारे लोग को, उसका डर है सिर्फ। यही ना सरकार बीजेपी के गिरेगा, वो करेगा विधायक भी रहेगा जो अंदर नहीं रहेगा, बाहर नहीं करेगा, अंदर घुसेगा निकलेगा नहीं। बीजेपी वाले को अंदर डालेंगे। एकदम डालना है। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। और हम पहुंच चुके हैं वोटर अधिकार यात्रा में, और ये आज दूसरा दिन है वोटर अधिकार यात्रा का। जिस तरह से आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर की लाइन लगी हुई है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तक बुलडोजर ही बुलडोजर है। तेजस्वी और राहुल गांधी का स्वागत के लिए बुलडोजर की लाइन लगी हुई है। ये देख सकते हैं हर बुलडोजर पे एक फूल भी रखा हुआ है। किस तरह से लोग स्वागत करेंगे यहाँ पे लोगों को। देखिए यहाँ पे लोग, टिकारी विधानसभा का ये क्षेत्र है। क्या वोटर अधिकार यात्रा से बिहार की जनता में कुछ फर्क पड़ेगा? आगामी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पे इल्जाम लगा रहे हैं। कई सारे इल्जाम है, कई सारी बात है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर से स्वागत किया जा रहा है। ये भीड़ भी आप देख सकते हैं किस तरह से 2 किलोमीटर तक दूर तक बुलडोजर ही बुलडोजर है। ये देखिए किस तरह से तेजस्वी और राहुल का जलवा दिखाया जा सकता है बिहार में। एक उम्मीद की जा सकती है कि इस बार बिहार में बदलाव की उम्मीद हो सकती है। जिस तरह से नीतीश जी 20 सालों से बिहार में काबिज सत्ता पे, लगता है कि इस बार तेजस्वी जी 2025 में अपनी सरकार बना करेंगे। यहाँ पर कुछ जनता है, उनसे हम बात करेंगे। क्या वोटर अधिकार यात्रा से कुछ फायदा होने वाला है? हाँ बोलिए। अभी जो अच्छे दिन का बात हो रहा था, तो ये अच्छा दिन सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए था, आम जनता के लिए नहीं था। मोदी जी को 2014 में क्यों लाए थे? इसलिए लाए थे कि ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे काम हो। लेकिन हुआ क्या, ये 11-12 साल में सिर्फ मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुस्लिम, सिर्फ मुद्दा इसमें भटकाया गया। जनता के लिए कोई काम नहीं किया गया। आप अडानी के लिए देख लीजिए, सारा पोर्ट जो है अडानी के नाम कर दिया गया। अभी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आप अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं और मोदी जी कहते हैं हम गरीबों के साथ खड़े हैं, गरीबों का विकास करेंगे। भाई अगर गरीबों का साथ रहते तो आज तरक्की करता इंडिया, आज तरक्की करता। आज देखो छात्र पिटा रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में हालत खराब होया हुआ है पूरे इंसान को। बंगाल और बिहार के लोग बंगाल, यूपी, राजस्थान काम करने जा रहे हैं। अगर बिहार का हालत सही रहता, यहाँ सिर्फ बकैती हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। तो रहे मोदी जो आ रहे भाषण में कह रहे, गया में भी आएंगे, बोल रहे हैं कि फैक्ट्री लगवा देंगे, बिहार में मौका दीजिए। वो तो 2014 में भी ये बात बोले थे, 2019 में भी बोले, 2024 में भी बोले। लेकिन यहाँ पर जितना जो भी हो रहा है ना, सिर्फ वोट चोरी हो रहा, और वोट चोरी के वजह से इनकी अपनी सरकार बन। तो वोटर अधिकार यात्रा कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा इससे ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह बीजेपी के कंट्रोल में है। और जो डेटा मिला राहुल गांधी को, किसने दिया? इलेक्शन कमीशन ने दिया। तो इलेक्शन कमीशन का सारा फर्जीवाड़ा जब राहुल गांधी निकाल के बाहर लाते हैं तो इलेक्शन कमीशन चुप होता। और जाहिर हंसने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठ रहा और बीजेपी के लोग आके उसके सफाई दे रहे हैं। तो सीधा डॉट जा रहा ना भाई कि आप बीजेपी के लोग मिले हुए इलेक्शन कमीशन से। चुनाव आयोग तो यही कह रहा है, देखा नहीं वीडियो? कहाँ घुस रहे हो यार। चुनाव आयोग तो यही कह रहा है कि भ्रम फैला रहे राहुल गांधी, माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी को। तो भाई सुप्रीम कोर्ट भी तो डेटा मांगा इलेक्शन कमीशन से, वो भी तो इलेक्शन कमीशन इनकार कर रहे देने से। आप पहले उनको डेटा दे दीजिए ना। आप जो राहुल गांधी को दिए वही डेटा पे सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में तो मांग हो रही है डेटा की, लेकिन वहाँ नहीं दिया जा रहा। क्योंकि अब एक चीज़ समझ लीजिए, बीजेपी को डर इसलिए नहीं कि चुनाव हार जाएंगे, मैं ये बता रहा हूँ। बीजेपी का डर ये है कि चुनाव हारने के बाद जो बम्बू होगा ना बीजेपी के सारे लोग को, उसका डर है सिर्फ। और जितने बड़े नेता ना, मैं बता रहा हूँ, अगर ये इलेक्शन हारते हैं लोकसभा का, तो मैं बता 70 से 80% इनके नेता जेल में जाएंगे। जितना करप्शन इन्होंने इंडिया में किया है, वो सारा दिखेगा। बस सिर्फ सत्ता पलटने दीजिए। सच में लगता है वोट की चोरी हुई है एकदम? या राहुल गांधी या तेजस्वी जैसे बोल रहे हैं? एकदम प्रूफ हुआ है भाई। इलेक्शन कमीशन जो डेटा दिया है उससे ये प्रूफ हुआ है कि वोट चोरी हुई है। एक वोटर आपका बिहार में भी वही वोटर, वही बंगाल में, वही यूपी में, एक वोटर
3-3 जगह वोट कैसे दे सकता तेजस्वी है? जी और राहुल जी को यही कहा जा रहा है बिहार की जनता को बेवकूफ बनाकर सिर्फ यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है इससे। नहीं नहीं, जनता को ये लोग बेवकूफ़ नहीं बना रहे, जनता को पूरी बीजेपी बेवकूफ़ बना रही है। और सिर्फ जनता ने पूरे इंडिया को बना दिया भाई। सिर्फ अडानी को, सिर्फ बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं। अडानी के पास ऐसे हाथ जोड़े रहते हैं, है ना। और बाकी जनता क्या, जनता इनके पैर पकड़ रहे हैं कि भाई हमको रोजगार दे दीजिए, स्वास्थ्य अच्छा कर दीजिए, लेकिन कोई काम नहीं हो रही है। सिर्फ काम किस पे हो रही है? बिहार में जो चुनाव है, क्या लगता है ये यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? इस यात्रा से बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए कि जनता को समझ में आया कि वोट चोरी हुई है, और वोट चोरी के वजह से जनता पे बहुत निगेटिव जो है वो फर्क पड़ा है। अब लोग समझ गए हैं ये बीजेपी वालों के कि ये लोग कैसे सत्ता में आते हैं। हट जाइए, एम्बुलेंस आने दीजिए, एम्बुलेंस। तो इस बार क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? इस बार बहुत अच्छा बदलाव होगा। पिछले बार भी बदलाव हुआ था। 10-11 बजे तक का 128-130 सीट आरजेडी का दिखा रहा था। उसके बाद जैसे जैसे दिन बदला, डेटा वैसे बदलते गया, और कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 3 बजे 2 बजे रात तक काउंटिंग चला। बिहार इलेक्शन में वो भी देखने को मिला। अच्छा, एक बात बताइए, युवा में इतना क्रेज क्यों है तेजस्वी जी को लेकर? युवा में क्रेज तेजस्वी को लेके भी है और राहुल गांधी को लेके भी है, दोनों को। बस अब भरोसा है तो उन्हीं पे है कि वही लोग कुछ कर सकते हैं। बाकी बीजेपी राहुल तेजस्वी भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है। कितना भरोसा करते हैं? 1000% भरोसा है कि वही लोग अब इंडिया में, राहुल गांधी अगर पीएम बनते हैं तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो सारे कोरोना आने से पहले वो बताए थे कि कोरोना आने वाला है। उसके बाद जीएसटी लागू हुआ था, वो भी बताए थे कि छोटे बिजनेसमैन सारे नीचे जाएंगे, और वैसे ही मोदी जी भरोसा नहीं, अच्छे पीएम नहीं है? मोदी जी पे 1% का भरोसा नहीं है। वो बोलते हैं ना तो उनका बोलना ना बोलना बराबर है। वो सरकार कोई और ही चला रहा है। सबसे अच्छे पीएम दिखाया जाता है हर जगह, बोला जाता है देश का सबसे अच्छा पीएम है। हाँ भाई, इसलिए दिखाया जाता है कि देश की संपत्ति जो है अपने प्रचार में इन लोग उड़ा दिए हैं, तो अच्छा तो दिखाया जाएगा। मीडिया को खरीद लिए हैं। मीडिया को देखिए, इलेक्शन कमीशन का अभी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा। मीडिया में न्यूज़ क्या चल रहा कि कहाँ मस्जिद को, मंदिर को तोड़ा जा रहा है। पूरे न्यूज़ से हटा दिया गया इस मामले को। 2-4 बस दिखाया गया थोड़ा सा, उसके बाद हटा दिया गया। तो इससे साफ पता चलता है कि मीडिया भी उनके कंट्रोल में है, इलेक्शन कमीशन भी उनके कंट्रोल में है, और जितने भी ऑफिसर्स हैं सब उनके। चलिए, यानी बदलाव देखना चाह रहे हैं। बदलाव हम लोग फायदा हो गई। हाँ, बिल्कुल बदलाव फायदा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम बात करें। क्या कहाँ से आए हैं? कोई टिकारी से, टिकारी से आए हैं। ये जो यात्रा हो रहा है, कुछ फायदा होगा? बहुत फायदा। क्या फायदा होगा? देश के बचाव पार्टी है। बचाव पार्टी है? हाँ, देश के भविष्य बनाने वाला पार्टी है। अरे बीजेपी भविष्य बना रही है, मोदी जी भविष्य बना रहे कुछ हैं। वो देश के बेच देगा। बाल न बच्चा है, ओका कुछ 100 रुपया का कि लंदन में वो ब्रिटिश जाकर ले लेगा। बीजेपी पार्टी है, अंग्रेज के देन है। अंग्रेज 4 को 10 को आदमी छोड़ के किया है। अंग्रेज का दिन है। हाँ, और अंग्रेज वो आदमी है। ये भारत का भला के आदमी है, जन्म लिया है, बाकी वो अंग्रेज की बात करते हैं। इसलिए कि जितना भी 7 योजना, नीतीश कुमार 20 साल से राज कर रहे हैं, 7 योजना में के गो नल जल चालू है, के गो पानी खोदा गया है, कागज पर खाली काम होता है। खाली ले मोदी जी गरीबों के साथ खड़े हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। का हमने के न चप्पल जुट रहा है, न खाना जुट रहा है, न दवाई जुट रहा है, न पढ़ाई लिखाई। वो जमींदारों के आदमी है। जमींदार के लड़कन पढ़ता है कहाँ? तो हंसराज स्कूल में। और हमने के मजदूर किसान के गरीब घर के बेटा है मोदी जी, देखा नहीं, बोलते झोला उठा कर चल देंगे। सब नहीं, गरीब घर के नहीं है। क्या बात करते हैं कि गरीब घर के नेता है। गरीब रहेगा से धरती पर चल के न दिखावेगा। तनी हमारे यहाँ को 5 दिन रहे तो बिन मच्छरदानी के तो देखते हैं कि गरीब के बाल बच्चों को मलेरिया धरता है कि नहीं। क्या बात करते हैं। ये वोट अधिकार यात्रा से कुछ बिहार की जनता फर्क पड़ेगा? बहुत फायदा। अरे इंदिरा आवास के कर देना है, इंदिरा गांधी के। गरीब के भैंस गोलू खेती बाड़ी कौन दिया? खेत बाड़ी भैंस के गरीब के, महादलित के कौन दिया? कौन दिया बतलाइए। आज मोदी दे रहा है। 5 किलो अनाज दिया, 3 महीना के बदले 1 महीना दे दिया, और 3 महीना मजदूर किसान दारू पी लिया और कहता है नीतीश की दारू नहीं। अरे दारू तो महंगा कर दिया गरीबों के लिए, और रोज दारू मिलता है। अभी कहीं तो अभी पे फोन पर दारू आ सकता है। सच में लगता है वोट की चोरी हुई है? सचमुच सरकार वो कहे चोरी तो रात दिन कर रहा है। राहुल कहा जा रहा है कि तेजस्वी और राहुल गांधी सिर्फ बेवकूफ बना रहे जनता को बिहार में जाकर। 1 मिनट सुनिए,
यही ना सरकार बीजेपी के गिरेगा, वो करेगा विधायक भी रहेगा जो अंदर नहीं रहेगा, बाहर नहीं करेगा, अंदर घुसेगा चिकलेगा नहीं। बीजेपी वालों को अंदर डालेंगे। हाँ, एकदम डालना है। अंग्रेजों की आदमी है, अंग्रेजों से अरे तो वो बात गरीबों के साथ खड़े हैं बीजेपी। कब भाई? एक मिनट, अभी इंदिरा आवास में 15,000 रुपए लगता है कि नहीं? 15,000 बिना मिलता है कॉलोनी? मिलता है कोई के? बिन पैसे के कौन देता है कॉलोनी? जाके कागज एगो आवासीय बनाना है, 500 रुपए दीजिए, 5 दिन टहलिए। सुशासन के राज है, समझिए। ये कोई गरीब महादलित के का कोई खाली हवा है, 5 किलो चावल दे दो। बिजली फिर 20 साल से है ना, हमने के बीपीएल परिवार के दूगो बॉल बारे में 4 लाख 3 लाख क्या बात करते हैं। बीजेपी के राज नहीं चले देंगे। किसका राज चलेगा फिर? कांग्रेस के, आरजेडी के। जय हिंद, जय बिहार। जंगल राज आ जाएगा बोल रहे हैं। अरे वो महाजंगल राज ये है, नीतीश भाई मोदी जा महाजंगल राज, जंगल राज न था, ये महाजंगल राज नीतीश मोदी है। 6 महीना पहले वही वोट से वही साथी से जीत लिए चुनाव को। आज 6 महीना बाद क्या खराबी आ गया कि उसमें फिर से हो रहा है। कह रहे तो फर्जी वोटर है बिहार में, बहुत आ गए फर्जी वोटर जहाँ तहाँ से, इसलिए। ये 2014 के पहले फर्जी वोटर नहीं था। आज हम लोग बिहार छोड़ के दूसरा स्टेट में जाते हैं, क्या स्थिति गुजर रहा है हम लोग जानते ना हैं। अगर 10,000 की नौकरी मिलता बिहार में तो क्या जरूरी था ये दूसरा स्टेट में जाता, बोलता अरे कहाँ के बिहार का है, बताओ गमक रहे हैं। अब बिहार के वोट से जाके प्रधानमंत्री बने। अगर नीतीश जी अभी भाग जाएंगे तो इनका बोरिया बिस्तर बना जाएगा। क्या सच में लगता है वोट की चोरी हुई है? हुई है, होता है। अगर हम लोग का ईवीएम पर भरोसा नहीं है, अगर पहले पेपर पर चुनाव कर ले, इनका औकात का पता चल जाएगा बिहार में क्या है से। आपका वोट कटा के बच गया ये? हमारा 4 को कट गया है। आपके घर का 4 को कट हाँ, गया है? फिर से सुधार करने के दिए। मेरा पिताजी और माताजी का हुआ है, मेरा घर में भाई का, बाबू का, मेरा घरवाली उनका का 2024 में वोट था। दिए थे। हम तो जाने थे कि इतना बेईमान मिलेगा। हम 2024 में किसको वोट दिए थे आप? और 2024 में नहीं दिए, 2014 में दिए थे इसी को, चोरवा को, मोदी जी को। हाँ, हम सोचे थे कि कहानी अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा, ये छुपा रुस्तम निकला। अच्छा, 2014 में चुन कर लाया था मोदी जी को। दिए थे। क्या उम्मीद थी मोदी जी से, ये बताइए। अब उम्मीद था, बोले थे कि 15 लाख खाता में ये सब झांसा दिए थे। हम सोचे कि साला 15 लाख देगा तो माले माल हो जाएंगे। अच्छा, लालच कर गए। 12 परिवार थे, अब 12 से 15 से गुना कर लीजिए। हम सोचे कि माले माल हो जाएंगे, क्या जरूरत है बिहार अच्छा, 15 लाख के चक्कर में वोट दे दिए। चक्कर में देके बोले थे 2022 में सबको पक्का मकान मिलेगा। तो हम भी सोचे कि साला पक्का मकान मिल जाएगा तो क्या जरूरी है दिल्ली धक्का कमाने से, बिहार में रहेंगे। बताइए, हम तो अच्छा दिन के चक्कर में फंस के, आप जनता को पता चल रहा है, अभी और नहीं पता चला है। कहे तो रहे कि अच्छा दिन आ गया है गरीबों का। अच्छा, ये बताइए, बोलिए। यही नीतीश जी बोले थे, हाँ। यही नीतीश जी बोले थे कि बिजली फ्री नहीं देना चाहिए, उसका यूनिट कम करना चाहिए, बिजली फ्री नहीं देना चाहिए। बोला फ्री नहीं देना चाहिए। आप कैसे 125 यूनिट बिजली पूछ रही 125 यूनिट फ्री हो गया तो? तेजस्वी बोले थे 1500 देंगे वृद्धा पेंशन, तो 1100 दिए। बताए, कम से कम इनसे आगे तो करना चाहिए। अगर उन्हीं का नकले आपको करना है तो उनको कम से कम नकल के आधार से थोड़ा और बढ़ा देते। 20 साल से कहाँ थे हैं? कभी कभी उसके साइड में, कभी उसके साइड में, आप घुस ही ना पा रहे हैं। बताइए, 2015 में नीतीश जी को चुना था ठीक, आपने? हाँ, नहीं, जैसे 2005 से 2010 तक 5 साल में अच्छा काम किए, उनको मानते हैं, ठीक काम किए। ये जो 15 साल, जो 20 साल के बोल रहे हैं नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री है, ये 20 साल इनका 2-3 गो तो सत्य चला रहा है। नीतीश जी कुछ करते हैं, उनका जो 2-4 गो चमचे हैं ना, उन्हीं को सहारा से चल रहे हैं। बिहार में हम लोग जो यहाँ बिहार में रहने वाला, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बिहार से बाहर जो जा रहा है ना, उसका पता चल रहा है। जैसे भैंस को, जानवर को गाड़ी में भर के पिकअप में लिया जाता है ना, वही हाल से बिहार को आदमी। मोदी जी तो आ रहे बिहार में, कह रहे फैक्ट्री लगवा देंगे, जितवा दीजिए इस बार, कह तो रहे हैं। बताइए, तो काहे ना विशेष राज्य के दर्जा दिए? देना चाहिए ना, देना चाहिए ना विशेष राज्य के दर्जा। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जिस दिन पलटी मार देंगे ना, तो नीतीश जी तो ऐसी हार्ट अटैक हो जाएगा इनका। ये जो अधिकार यात्रा चला, वोटर अधिकार यात्रा, क्या फर्क पड़ेगा बिहार की जनता पे? पूरा पड़ेगा। पूरा बिहार में 12,000 वोट से हारे थे तेजस्वी। बताइए, पूरा बिहार में, वो में चोर दरवाजा से। बताइए, जीत दे दिया, जीत गया तेजस्वी। वो पता चला कि 2 घंटे 3 बजे बाद रात में, आपको बताइए 3 बजे रात में काउंटिंग होता है? आप ही बताइए। नहीं होता है, इनका 3 बजे रात में काउंटिंग हुआ था। इनका तो यही हमारे क्षेत्र का विधायक जीत गए थे, उनको लास्ट में पैसा से हराया गया। आपके क्षेत्र के विधायक? हाँ, हमारा क्षेत्र का विधायक जो था तो हार जीत गए थे
सुमंत सिंह नाम था, कांग्रेस से था, वो जीत गए थे, बाद में पता चल हार गए। बताइए अच्छा, फिर से बुला कर उन्हें हम लोग के ये समझ में नहीं आता है। मोदी जी बोलते हैं अच्छा दिन कब आएगा? हम लोग के 30-35 बरस उम्र हो जाएगा, फुका जाएंगे। 60 बरस में तो आदमी मर जाता है, पहले वाला थोड़ी 100 बरस आइए बिहार में मौका दीजिए, कह रहे बिहार में अच्छा दिन लाएंगे, मौका दीजिए। अब जनता इतना बुड़बक नहीं है बिहार का आदमी इतना बुड़बक नहीं है। हमेशा इन्हीं को वोट देते देते अब थक गया आदमी। अब बताइए, बोलते हैं 70 साल काम किया कांग्रेस, कुछ हो नहीं किया। अब 70 साल कांग्रेस के ना काम किया तो आप आके क्या कर रहे हैं? झुनझुना बजा रहे हैं? बिहार को जनता को बुड़बक बना के वोट दे रहे हैं। ये तो हमारा बिहार में अगर स्कूल ठीक रहता तो ये गरीब का बच्चा पढ़ता कि नहीं पढ़ता? सरकारी में जाके देखिए, खिचड़ी के नाम पर खाली भीड़ लग रहा है। अभी तो ये तेजस्वी जी तो बदलाव होगा कि नहीं? 4.5 लाख नौकरी दिए। अभी तो कुछ टीचरों दिखाई दे रहा है स्कूल में, नहीं तो जाके शूटर बिनते थे, शूटर। वो तो कह रहे नीतीश जी हम दिए नौकरी, तेजस्वी जी कहाँ दिए? काहे न देते थे? पहले बोलते थे कि बाप के यहाँ से नौकरी देगा पैसा। अब वही सरकार में आए तो वही गांधी मैदान में बंटवाए। बताइए, हमको ये नहीं समझ में, अच्छा दिन के चक्कर में पूरा जनता मर जाएगा, जैना देंगे नौकरी। बताइए, हम तो मान के चलिए कम पढ़ा लिखा, 8वां 7वां 8वां तक पढ़ा ले, जो पढ़ा ले भाई उससे पूछिए कि नौकरी के लिए क्या ड्रामा हो रहा है। पटना में पिटा रहा है, तैयो छात्र बोला है जात के नाम पर दीजिएगा, जात के नाम पर बर्बाद कर देगा वो देश को। कभी बोलेगा ये यादव है, मुस्लिम है, चमार है, फलना है। बदलाव होगा क्या? बदलाव होगा। अब क्या होने वाला है? इनका अंतिम विदाई है। जब जैसे विदाई होने का रहता है ना, मच्छर को मौत आता है ना तो दिए पर बैठता है जाके। इनका मौत छटपटा रहा है, इसीलिए तो इतना चुनाव आयोग को लगा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अबरी हमारा बुढ़िया बिस्तर बनाने वाला है। इतना जलवा दिखा रहे तेजस्वी जी का, बुलडोजर स्वागत कर रहे हैं। जलवा तो अभी और होगा। वो जौन स्थिति में उनका है ना, और जलवा होगा बिहार में। तेजस्वी जी क्यों पसंद करे? इतना जलवा कैसे हो गया तेजस्वी जी का? कहे तो रे बच्चा बालक है, कहाँ से कुछ करेगा। नीतीश जी तो यही कहते हैं। वो बच्चा नहीं, सबको चचा है, वो सुधार के रख देंगे। बच्चा नहीं है। अच्छा ये बताइए, उसका घबराहट इतना क्यों है? अगर ये बच्चा रहते तो इस विधानसभा में जो कुछ सम्राट चौधरी जो मुठ्ठा बांध के बोलता था कि हम बहुत बड़ा है, हम नीतीश जी को नहीं उतारे थे उसको जब तक हम सत्ता से बाहर नहीं होंगे। अब बताइए, वही गिरा हुआ थूक चाटते हैं। उसका बदलाव देखना उसका बाप के अभी मोबाइल में हमारे पास है। उसका बाप बोला था कि अगर हमारा यहाँ के जनता, अगर भागलपुर के जनता हमारे साइड हो जाए तो यही इसी मिट्टी में नरेंद्र मोदी को दफन कर देंगे। अब बताइए, वो दलाल उसी को साइड में है। बताइए, बदलाव होगा इस बार? बदलाव तय है, बदलाव में कोई फर्क नहीं है। चलिए।